नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। जस हिंदी के इस बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बड़ी अचीवमेंट का दावा किया जा रहा है। साथ ही ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में काला धन और देश के पूंजीपतियों में कोई संबंध है। तेलंगाना की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि कांग्रेस जब से चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, अडानी और अंबानी पर कांग्रेस राहुल गांधी खामोश हो गए हैं। क्या कोई साठगांठ है? क्या काला धन टेम्पो में भरकर कांग्रेस को मिला है? राहुल गांधी ने इस पर जवाब भी दिया है। कहा है, घबरा गए क्या पीएम मोदी घबरा गए हैं? अगर ऐसा है तो क्यों है? या ये पूंजीपतियों से मिलीभगत के आरोपों पर बीजेपी की नई रणनीति है? तो कुछ सवाल हैं जो कि अडानी अंबानी ये जो सियासी हमले होते हैं, इन दोनों ही भारत के बड़े खरबपति कारोबारियों को लेकर ये आरोपों में पीएम मोदी ने अब जो ताज़ा बयान दिया है और उसके बाद कांग्रेस जिस तरीके से हमलावर है, इससे कुछ सवाल हैं जो कि भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मतदाताओं को इन सवालों पर टटोलने की, इन पर सोचने विचारने की जरूरत है। ये सवाल क्या है, आज के स्ट्रेट टॉक के आइए दर्शकों के सामने रखेंगे कि क्या पीएम मोदी ने अडानी अंबानी पर काले धन का जो आरोप लगाया है, ये सीधा सीधा उनकी सरकार पर ही आरोप किसी न किसी तरीके से उनको घेरता है? क्या बीजेपी काले धन को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है? क्या कांग्रेस ने अडानी अंबानी पर हमले सच में कम कर दिए हैं? पूंजीपतियों से मिलीभगत के आरोप पर क्या इसे बीजेपी की नई रणनीति समझा जाए? पीएम के बयान पर राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है उसे कैसे देखना चाहिए भारत के मतदाताओं को? इसे किस तरह से देखना चाहिए? आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं शीनू गोयल, हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं करणवीर सिंह और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं मुकुल त्रिपाठी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और शुरुआत मुकुल जी मैं आपसे ही करना चाहूँगी। पीएम मोदी ने पहली बार अडानी अंबानी और काला धन इस तरह का बयान दिया, तो एक बात यह भी है कि क्या भारत के जो कारोबारी हैं ये वाकई इनका काले धन से कोई संबंध है? सभी दर्शकों और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। बिल्कुल, एक्चुअली पीएम मोदी का जैसे ही ये बयान आया तो मीडिया में हड़कंप मच गया। इनफैक्ट हम लोग भी शॉक्ड हो गए। पूरे देश के मीडिया जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट जो ऐसी मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं कि उनके सपोर्ट में है, वो लोग भी शॉक्ड हो गए कि इसको चलाए और कई चैनलों के स्टूडियो में इसको काटने की भी स्थिति आई। लेकिन जो सीनियर्स थे उन्होंने, जहां तक मेरी जानकारी, उन्होंने कहा नहीं चलाइए आप जी। अब सवाल ये उठता है कि कारपोरेट से काला धन दोनों का जो गठजोड़ है, वो तो अभी जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है और ऑर्डर करने के बाद चीजें जब सामने आई है आपका इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेके, उसमें तो साफ हो गया कि काला धन कैसे होता है। ये तो एक जांच का विषय जो अभी तक नहीं हुआ है। इसमें जिस कंपनी की वर्थ अगर 5-6 करोड़, 8 करोड़, 20 करोड़ हो और वो अगर 100 करोड़ के ऊपर अगर आप चंदा दे रही है, तो ये अपने आप में एक तो प्रश्न लगता है। एक नॉर्मल आदमी भी होगा तो समझेगा कि जिसकी कमाई 10 रुपए है वो 100 रुपए कैसे दान कर रहा है, वो कैसे बॉन्ड खरीद कर दे रहा है। तो ये चीजें प्रश्न लगाती है। लेकिन ये करने के बाद अब जो बीजेपी है ये बैकफुट पे आ गई। और बैकफुट पे आने का कारण ये है कि जो राहुल गांधी ने पलट के जो एक वीडियो जारी किया है, समर्थन में किसी का नहीं करता है, काला धन है नहीं, ये तो जांच का विषय है। इसको प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री एक पद है और उस पर बैठे अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं तो लोग इस चीज को विश्वास करते हैं। वो अगर कहते हैं कोई भी चीज तो इसका मैसेज विपक्ष से ज्यादा कई दिन चर्चा का विषय बना रहता है। तो मोदी जी का बोलना, टेम्पो में भर के ले जाना, तो अगर टेम्पो पता कैसे चला, कार में जा रहा, टेम्पो में जा रहा, ट्रक में जा रहा, ये कैसे टेम्पो कैसे चूज किया? हम लोग तो आज दिन भर इस चीज पे चर्चा करते रहे, 2-3 चैनलों पे बैठे हुए थे। बड़ी हंसी की बात है कि टेम्पो जैसे शब्द का यूज करना ब्रीफकेस में जाता है, बट टेम्पो में आप नोट कैसे ले जाएंगे और आपको कैसे पता? तो ये चीजें मतलब इस चीज को लेके
बहुत चर्चा बनी हुई है। और राहुल गांधी ने जो पलट के एक वीडियो जारी किया है जी, उसका शायद अब ये बैकफुट पे खेलने वाली कांग्रेस, खासकर उस सैम पित्रोदा के बाद पीएम मोदी का ये बोलना उस सारे विषय को खत्म कर चुका है। अब ये नया विषय शुरू हो गया है और ये पूरा जो आगामी आने वाले चरण है उस पर कितना असर डालता है ये देखने की बात होगी। लेकिन ये बेहद ही हास्यास्पद बयान था जिसका प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति का चुनाव में ये बोलना साफ दर्शाता है कि कॉर्पोरेट और काला धन का बहुत गठजोड़ है और बिना इसके कोई भी राजनीति चलती नहीं है। जी, तो शीनू जी बैठी हैं बीजेपी की तरफ से, वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि पीएम मोदी ने जिस काले धन का जिक्र किया है, शीनू जी आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा स्पष्ट करिए कि क्या पीएम मोदी ये कहना चाहते हैं कि जो भारत के दो बड़े कारोबारी हैं उनका संबंध काले धन से है और कहीं ना कहीं चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस से भी सेटअप हो गए, सेटिंग्स हो गई है और काला धन पहुंचाया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस ने खामोशी अख्तियार कर लिया। हालांकि कई डेटा हमने भी देखे हैं कि खामोशी नहीं, राहुल गांधी हर दूसरे दिन जो है अडानी और कभी कभार तो अंबानी का भी जिक्र किया ही है। जी, थैंक यू नेहा जी। पहली बात तो ये है कि देखिए नरेंद्र मोदी जो हैं वो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, ये हम सबको मालूम है। अगर उन्होंने कोई बात रखी है तो उसका कोई ना कोई मीनिंग जरूर होगा। सवाल ये उठता है कि काला धन की बात नहीं है, काले धन का बात तो सदियों से चलती आ रही है कि कांग्रेस के पास काला धन, तो ये कह लो कांग्रेस करप्शन और काला धन एक ही मेल जो बनता आ रहा है सदियों से। बात ये है कि जो दिन रात अंबानी अडानी को हर जगह पे पीटने का काम कर रहे थे वो चुप क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो उन्होंने सवाल पूछा था, उन्होंने बात को घुमा दिया और इस तरीके से वो हर चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करते रहते हैं। साफ स्पष्ट शब्दों में पीएम मोदी ने ये पूछा उनसे, ये सवाल किया कि अब आपकी चुप्पी क्यों है, अब आप अडानी और अंबानी के नाम पे अपनी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, ये सवाल उन्होंने किए थे। जी, तो उन्होंने ये नहीं पूछा था कि क्या अंबानी अडानी से कोई सेटिंग हो गई, दाल में कुछ काला है, जरूर उन्होंने बोला है, तो ये दाल में काला तो यही हुआ। जी, तो वो सवाल मोदी जी ने उनसे पूछे हैं, लेकिन उन्होंने जवाब देने की बजाय क्या जवाब दिया आप देखिए ना, उन्होंने सवाल क्या किया और जवाब क्या आया। इससे साफ पता चल रहा है कि राहुल गांधी जी खुद ही पगलाए हुए हैं, जिनको यही नहीं पता कि मैं कौन सी सीट से जीतूंगा, यही नहीं पता कि मैं हूं क्या। पहले तो यह बात पूछिए राहुल गांधी है कौन, राहुल गांधी कौन है, हिंदू है, मुस्लिम है, कहां से आए हैं, ब्रिटिशर है, क्या है? वो अपने पहले अपनी पहचान दे दे, वो है क्या। उन्होंने अपने पार्टी के जो प्रधान है, अध्यक्ष है, वो किसी और को बनाया हुआ है, लेकिन उसका काम जो है सदियों से गांधी परिवार कर रहा है। क्या देश की जो राजनीति है, देश को ये बाहर के लोग चलाएंगे क्या, और कितना टाइम चलाएंगे? बाहर के लोग कौन है? गांधी परिवार बात करिए। सैम पित्रोदा की बात सुनिए। सैम पित्रोदा बार बार हमारे देश में आके बयानबाजी करते रहते हैं, कभी वो जो टैक्स है उसकी बात करते हैं, जो इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं, और आजकल वो बयान दे रहे हैं कि जो देश के जो नॉर्थ के लोग हैं वो अंग्रेजों जैसे हैं, और जो साउथ के लोग हैं अफ्रीकन जैसे। क्या वो हमारे देश के लोगों को भी गाली देंगे? क्या उनकी खून में ये चीजें हैं? कभी वो महिलाओं को भद्दी भाषा यूज करते हैं, कभी कुछ। मतलब कांग्रेस कहना क्या चाहती है, लोगों को सामने क्या पेश करना चाहती है? क्या हम लोग काबिल नहीं है? हम इंडियन लोगों को बाहर के लोगों से हमें कंपेयर करेंगे? जी, ठीक है। उन्होंने काबिलियत पर सवाल नहीं उठाया था, उनकी जो टिप्पणी है वो नस्लीय जरूर टिप्पणी थी और इसीलिए उन्होंने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। वो कितनी सही है, वो कितनी सही, बिल्कुल सही नहीं है, लोगों को मौका ही क्यों दिया जाता है? बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल हम लोगों पे सवाल करने के लिए। जी करण, आपने बीजेपी की प्रवक्ता के आरोप भी सुने और सवाल भी सुना और पीएम मोदी के भाषण के मायने भी उन्होंने यहाँ पर रखे हैं। आप क्या कहेंगे? काला धन और अडानी अंबानी दिन रात राहुल गांधी कोसते रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी आदरणीय भाजपा की प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल ये किया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने अडानी और अंबानी अपने सबसे प्रिय मित्रों का नाम दिया, क्या वो काले धन से संबंधी रखते हैं?
जवाब में मुझे सिर्फ हिंदू मुसलमान सुनाई दिया। ये सुनाई दिया कि क्या राहुल गांधी सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, ब्रिटिश सिटीजन है। फिर बात सैम पित्रोदा पर आ गई। मुझे एक भी मिनट के लिए ये नहीं सुनाई दिया कि सवाल का जवाब क्या है, और जो आपने सवाल किया उसको तो बिल्कुल ही उन्होंने डिफ्लेक्ट कर दिया। जहां तक मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, वो एकदम हास्यास्पद है जो उन्होंने बयान दिए हैं। उन्होंने अपने सबसे प्रिय सूट बूट वाले भाइयों पर, अपने प्रिय उद्योगपतियों पर तंज जो कसे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है और साफ कर देता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, वे बौखला गए हैं और उनको अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, तभी वो आज ऐसी बात करते हैं। अगर आज वो ऐसे बयान देते हैं कि टेम्पो भरकर काला धन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को दिया जा रहा है, तो क्या वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं? तो क्या वो कहीं ना कहीं एडमिट कर रहे हैं कि देश में काला धन है? वो तो ऐसे व्यक्ति हैं, वो तो कह रहे थे 15-20 लाख सबके खाते में आ जाएगा, मैं काला धन वापस ले आऊंगा, ये ले आऊंगा। अरे मैं तो सीधी तरह ये बात करता हूं कि अगर देश में अदानी अंबानी काला धन भेज रहे हैं तो ईडी सीबीआई तो आपके साथ हमेशा लगी रहती है, 1 मिनट में कार्रवाई कराइए और करिए दूध का दूध पानी का पानी, मगर वो ऐसा नहीं करेंगे। और जहां तक हमारी आदरणीय प्रवक्ता ने बोला कि राहुल गांधी ने बात करना छोड़ दी, तो मैं हवाई बातें नहीं करता जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूं और फैक्ट की बात करता हूं। 108 टाइम्स सिंस May 8 मई तक 108 बार राहुल गांधी ने अदानी और अंबानी का नाम लिया। ये हुई फैक्चुअल बात। तो ये जो बातें हैं, ये सिर्फ बौखलाहट की बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये वही प्रधानमंत्री हैं कि जब राहुल गांधी ने सदन में उनकी एक पिक्चर दिखाई थी अदानी साहब के साथ आराम फरमा रहे थे बड़े से प्लेन में, तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सदन से डिलीट करवा दी। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश का निजीकरण कर दिया, चाहे वो पोर्ट्स हो, चाहे वो हवाई अड्डे हो, चाहे वो राफेल डील हो, सब अदानी और अंबानी के जाके झोले में रख दिया। तो मुझसे तो ये बात करें ना कि इन्होंने क्या किया है। बिल्कुल मुकुल जी, मैं समझना चाहती हूँ कि हमने पता नहीं कितने डिबेट किए होंगे अदानी एंड कंपनी, जिस तरीके से पिछले 10 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में तेज़ी से दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में शामिल हुए, और मुझे लगता है कि तेज़ी से दूसरे नंबर के भी या तीसरे नंबर के वो अमीर शख्स बन गए थे। इसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से आक्रमण शुरू किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी अडानी का जिक्र स्वयं नहीं किया, हमेशा इस मुद्दे पर खामोशी बरते रखी। लेकिन तेलंगाना में चुनावी जनसभा में ऐसा क्या रहा होगा? क्या इससे जोड़कर देखा जा सकता है कि तेलंगाना के जो सीएम है, जो कांग्रेस के सीएम हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने अडानी से इन्वेस्टमेंट की वहाँ पर मांग की थी और वहाँ पर अडानी ने इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट भी की। मुकुल जी अनम्यूट कर ले। देखिए, अडानी बिजनेसमैन है, वो तो पंजाब में, हरियाणा में जहां उसको मौका मिलेगा और जहां पे उनको ऑफर मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफर करती है और वो एक बिजनेसमैन है, और जो भी सरकार ऑफर करेगी वो चाहेगी कि हमारे यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट आए। इसमें सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी की, डजंट मैटर, लेकिन किस तरह से उसको काम मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न लगता है जो जनता भी जानना चाहती है। जहां तक डिबेट की बात करें तो आज तो सबसे बड़ा एक विषय बना है कि जस्टिस लोकुर और एक और सुप्रीम कोर्ट के जज ने इनको ऑफर किया है कि राहुल गांधी और पीएम मोदी आए और जैसे अमेरिका और जितने आप कहते हैं कि विकसित भारत होने जा रहा है 2047 तक, क्यों ना आज हम लोग कर लें, एक मंच पे बैठ के दोनों एक दूसरे के सवाल का जवाब दें। बहुत बढ़िया प्रयास है और इसका बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ये चीज, और अब नेशनल चैनल्स में भी आना शुरू हो गया है, जो चैनल दिखा सकते हैं, तो उस पे लोगों की बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया आ रही है। जहां तक आप इन्वेस्टमेंट और अडानी की बात करें, ये सारे विषय देखिए इस वक्त था ना, और जैसे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, इन्होंने 108 बार बोला, जो हम उनके पास रिकॉर्ड है, वो इन्होंने 19 अप्रैल से लेके आज तक 16 रैली की है, 16 रैली में लगातार हमला किया है। अब वो नाम कितना, लेकिन हर रैली में अडानी अंबानी दोनों शामिल हुए जी। अब दिक्कत ये आती है कि कांग्रेस देखिए मनी क्रंच
मनी ऐसी चीज होती है कि जिससे चुनाव लड़ा जाता है। जब आप पैसा ही हटा देंगे तो फिर पार्टी कहां से लड़ेगी जी। उसकी एक खुन्नस होती है। वो कांग्रेस, वास्तव में कांग्रेस इस वक्त वो फाइनेंशियल स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में बीजेपी है। आज आप कोई भी यूट्यूब चैनल खोलिए, आपको मोदी जी मिल जाएंगे। आज आप कोई भी फेसबुक खोलिए, कोई टीवी चैनल खोलिए, हर जगह। इनफैक्ट रवीश कुमार जैसा जो चैनल है उसमें भी मोदी जी के बीच बीच में आ जाते हैं। तो पैसे का अगर सारा गेम है तो जाहिर बात है कारपोरेट तो इन्वॉल्व होगा ही हो, उसको अपने फायदे मिलेंगे। जो हम लोग के पास खबर है, चीजें सारी मैनेज करता है कारपोरेट, चुनाव लड़ते हैं लड़ती है पार्टियां जी। अब आज की स्थिति में जिसके पास ज्यादा पैसा है, और वही चीजें तेलंगाना में चूंकि उनको दिख रहा है, चूंकि सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो उसको माइंड डाइवर्ट करने के लिए, पब्लिक में मैसेज डालने के लिए प्रधानमंत्री ने अगर ये बोला है, तो जैसे अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इसका मैसेज जाता है, और मैं भी बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने ये मैसेज जाता है, लेकिन जनता इसको किस रूप में लेगी वो सच्चाई तो जानती है ना कि अडानी अंबानी को फायदा वास्तव में कहां से मिल रहा है जी। वो अगर सारे एयरपोर्ट और सब कुछ दे रहे हैं तो और चीजें बढ़ती जा रही है। हम आप सब एयरपोर्ट पे जाते हैं, जो कोरोना टेस्ट हमारा 900 रुपए में होता है, वो एयरपोर्ट में 3,500 लोगों ने दिया है जी। तो इन चीजों को लेकर भी जो एक पब्लिक में व्यू जा रहा है, वो साफ पता चलता है कि ये सब हवाई बातें हैं। इनका जैसे बोलो बोल लो और बोलो, तो ये वाला सिस्टम इस वाले मैटर पे आ गया, या आप इसे कहिए झूठा है। बिल्कुल, जो बात में हमेशा कहता था झूठा, तो इसको सीरियसली जनता नहीं लेती, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास कितना पैसा और कैसे लड़ रहे हैं जी। शीनू जी, इस आरोप का आप क्या जवाब देंगी कि मित्रता तो मोदी जी और अडानी की है, और इसी वजह से सदन में जो भाषण दिया राहुल गांधी ने, उसको जो हटा भी दिया गया रिकॉर्ड से, और फिर थोड़ी देर बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली गई थी। लेकिन अब चुनाव का मौसम है, इसीलिए इस तरह की स्टेटमेंट आई है, और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अडानी अंबानी इन दो बड़े कारोबारियों को लेकर पीएम मोदी ने जनता के बीच में शक पैदा करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं उन पूंजीपतियों को, उन कारोबारियों को जिसको देश की तरक्की से जोड़ा जा रहा था, क्यों अडानी और अंबानी, इन दो पूंजीपतियों को सवालों के कटघरे में स्वयं प्रधानमंत्री ने खड़ा कर दिया है जनता की अदालत में? देखिए, वो प्रधानमंत्री जी ने नहीं खड़ा किया है, इन्होंने खुद खड़ा कर लिया है उनको। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो अडानी और अंबानी है, वो देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और लाखों करोड़ों युवाओं को, लोगों को वहां से रोजगार मिलता है। फिर दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि अगर इन्होंने बात की है निजीकरण की, कि मोदी जी ने निजीकरण की, ये जो प्रथा है किसने शुरू की, इनसे पूछा जाए। चाहे जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे तो उन्होंने क्या किस चीज का निजीकरण नहीं किया, ये शुरुआत ही कांग्रेस से हुई है। अगर ये अभी सवाल ही हमें करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, पहले अपनी तरफ तो झांक लीजिए कि वो निजीकरण जो है कब से और किसने शुरू किया। फिर वो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने तब भी, लेकिन शीनू जी माफ कीजिएगा, आप कहते हैं कि कांग्रेस ने 75 सालों में देश में कुछ नहीं किया। आप निजीकरण को आप सही बता रही, इसीलिए इस पर आगे बढ़ रही है आपकी पार्टी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो देश की जरूरत होंगी, जिस व्यवस्था में देश चलेगा उसी व्यवस्था से चलाना पड़ेगा। जैसे पहले चल रहा था और अब की व्यवस्था अलग अलग है, इसमें किसी की कोई मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति है। देश का विकास होना चाहिए। अगर आप देखेंगे, रेलवे देख लीजिए, रोड्स देख लीजिए, आप देखिए जब एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हम किसको सुविधाएं हैं, लोगों को सुविधाएं हैं, हमें सुविधाएं हैं। देश की, अगर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, अगर देश में बड़े बड़े एम्स बन रहे हैं, 2 से 25 एम्स हो जाते हैं और IITs बढ़ जाती है, तो इसका विकास और लाभ किसको होगा? हम लोगों को होगा। तो ये बड़ी नेचुरल सा फिनोमिना है। जिस तरह की व्यवस्था होगी वैसा चीजें होती जाएंगी। अगर इन्होंने, आप देख लीजिए, 75 सालों में 2 से ये 25 हो, 10 सालों में 2 से 25 हो गई, और 75 सालों में ये 2 पे अटके रहे। एयरपोर्ट्स देख लीजिए। तो जो विकास मोदी जी ने इन 10 सालों में देश का कर दिया, और हमारा जो देश है 5वें नंबर पर विश्व पे आ बैठा, और हम लगातार बढ़ रहे हैं, हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा है लगातार, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारी नीतियां
और हमारे जो लिए गए निर्णय है, हमारी जो देश को चलाने की व्यवस्था है, उससे चल रहे हैं। अगर कोई दिक्कत होती तो लोग हमें क्यों सपोर्ट करते? हम बार बार सरकार क्यों बना रहे होते? क्यों हम 400 पार का नारा लगा रहे हो? और हम मैं बता रही हूँ, इस बार भी मोदी जी 400 पार करके हम प्रधानमंत्री और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं उनकी वजह से लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। और घर घर तक उनको पता है, चाहे वो गैस देने की बात हो, गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे वो सर पे छत देने की बात हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब लोगों को जो है रोजगार हेल्थ कार्ड के द्वारा जो सुविधाएं देने की बात हो, हर हम लोगों तक हर जगह तक पहुंचे हैं। ठीक है करणवीर जी, प्रधानमंत्री ने जो कहा है इसको बहुत ज़्यादा मायने नहीं निकाले जाने चाहिए जितना कि मायने मीडिया में और विश्लेषकों ने निकाल लिया है। कांग्रेस ने भी ज़रूरत से ज़्यादा मायने निकाल लिया है। वो तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से सवाल पूछ रहे थे कि आक्रामकता कम क्यों कर दी है। देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं 2 हिस्सों में इसका जवाब दूंगा। हमारी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है कि देश का बड़ा विकास हुआ है और ऐसे ही चलता आ रहा है। मैं बताता हूँ देश का क्या विकास हुआ है। देश का विकास ऐसे हुआ है कि चंद जो इनके भाई हैं, इनके उद्योगपति भाई, विकास उनका हुआ है जो आज देश में 60% जो इनकम है, संपत्ति है, वो देश के कुछ चुने हुए लोगों के पास है। 20-25 नहीं मैं पहले मैं आंसर करूंगा। 20-25 लोग हैं जो देश के, उनके पास आज देश की वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड है। आज देश में विकास हुआ है। जब अंबानी जी के बेटे की वेडिंग होती है, प्री वेडिंग होती है, तो इंडियन एयरफोर्स वहां सारी लग जाती है सब कुछ मैनेज कराने में। आज देश में विकास उन लोगों का हुआ है, वो 38 लोग जो देश को चूना लगाकर भाग गए। विजय माल्या, वर्ल्ड क्लास रोड्स की बात कीजिए और जो हेल्थ की सुविधाएं हैं उनकी बात कीजिए। आपने इतने साल सरकार रही, आपकी कांग्रेस की करण को बोल रहे हैं, आऊंगी आपके पास आऊंगी। करण जी को बोल रहे हैं, मेरे में है, आप भी सुनने की क्षमता रखिए कि आपके घोटालों की दोनों दलों के प्रवक्ताओं से अनुरोध है कि आप कृपया समय की बर्बादी ना करें। चैनल के सारे लोग देखेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एकदम हिल जाते हैं कि जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं। मैंने जब ये बोल रहे थे एक शब्द ही निकाला। ठीक है करण, आप बात पूरी करें। अगला सवाल मैं मुकुल जी से लूंगी। कूद पड़े तो मैं वही बता रहा हूँ, देश में आज इनके चंद दोस्तों का विकास हुआ है। ये रोजगार की बात करते हैं कि अदानी अंबानी ने रोजगार दिया। 45% साल का सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस देश में है। आज जो इकोनॉमी की हालत आई है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। मेरे ख्याल मैडम को इकोनॉमिक्स की बहुत कम समझ है, इसलिए आज उन्होंने उस पर हाथ उठा दिया। जब देश डूब रहा था तब एलपीजी 1991 में आया, जिससे देश के दरवाजे खुले, इकोनॉमिक कॉरिडोर खुले। और ये निजीकरण नहीं है, पीएसयूज की नेशनलाइजेशन, यूपीए सरकार में शुरू हो गया था। यूपीए सरकार के कई ऐसे फैसले हैं, मुकुल जी जवाब दे सकते हैं। तो ये जो गुमराह कर रहे हैं ना, निजीकरण वो प्राइवेट प्लेयर्स को दिया गया कि कुछ आए, ये कुछ चंद परिवार जिनका विकास हो रहा है देश में। मैं तो ये पूछता हूँ, आपके देश, आपके टाइम में बहुत ही ज्यादा ब्लैक मनी कम हुआ, तो कहाँ है विजय माल्या, मेहुल चौकसी, जतिन मेहता, नीरव मोदी, नितिन संदेशरा, हितेश नरेंद्र भाई पटेल और 38 अदर लोग। लिस्ट बहुत लंबी है मैडम, देश के लोगों को बेवकूफ मत बनाए। ठीक है करण, अगला सवाल मैं मुकुल जी से लूंगी। मुकुल जी, पूंजीपतियों को विशेष लाभ देने का आरोप तो यूपीए, कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूपीए सरकार पर भी लगते रहे हैं। क्या कांग्रेस इन आरोपों से अब जो दाग है वो हल्का कर पाई है? देखिए, हर सरकार को चलाने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बड़े देश के कारोबारी होते हैं, उनका एक नेक्सस होता है और उनका सरकार से एक सरकार का भी सहयोग होता है और उन इंडस्ट्रियलिस्ट का भी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का सहयोग होता है। और उन्हीं के हिसाब से पॉलिसी जो राम जन्म में आ गया और जो जितने भी हमारे अर्थ के जानकार हैं, जो वो सब बताते हैं कि बिना उनकी पॉलिसी उनके हिसाब से ही चलती है जी। और उसमें सामान्य जो गरीब आदमी होता है उसका ज्यादा योगदान नहीं होता। आप कभी भी जब देखिए, हम लोग का जो बजट आता है उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि सामान्य वर्ग के लिए कुछ आए। चाहे मतलब इनकम टैक्स रिलीफ एक अलग बात होगी, जब आप कमाई नहीं बढ़ाएंगे। अभी जैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस वक्त उसी की लड़ाई हो रही है कि भाई कितनी सीटें आएंगी, उसी में सरकार निर्भर होगी। तो जाहिर बात है कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस वक्त देख रहे हैं। अब इस मोदी जी के इस बयान से लगता है कि क्या अडानी अंबानी ने ये मान लिया है कि मोदी सरकार जा रही है? अगर वो टेम्पो भर के रुपया भिजवा रहे हैं तो अगर रुपया भिजवा रहे हैं तो
वो टेम्पो में भी क्यों भिजवा रहे, फिर ट्रक नहीं से तो कहाँ जा रहा मुकुल है, उसके पास तो जी, ईडी को पता नहीं चलता कि टेम्पो में भी जा रहा है, और सबसे बड़ी बात क्या चुनाव आयोग को नहीं पता चल रहा है देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सिंपल बात बोलूंगा, जब 6 करोड़ 8 करोड़ की कंपनी 100 करोड़ का लोन दे देती है और मतलब वो बॉन्ड खरीद के दे देती है, तो उसकी तो कोई जांच नहीं होती। उसमें तो ये सारा कुछ भी है, ये है तो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो क्या ये पता नहीं चलता क्या? और हम बड़ी व्यवस्था बनने जा रहे हैं, सब कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन हंगर इंडेक्स में जब हम 111वें नंबर, हाँ, जब हम नीचे आते हैं और गिरता जाता है हमारा ग्राफ, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं मानती है जी। और जीडीपी पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ना कि आप विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी। खत्म करूंगा जी, एक लाइन में और खत्म कर दूंगा। जब 80 करोड़ को आप लोगों को कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, तो ये कैसा विकास है? कैसे हम लोग बढ़ सकते हैं आगे? अरे राशन बंद करिए, उनको रोजगार दीजिए, जो एक सवाल उठ रहा है। नहीं, आप रोजगार भी दीजिए और राशन भी दीजिए, दोनों कर सकते हैं। जनता को जितनी भी चीजें हैं, ये सारी महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं और इन सब को लेके अग्निवीर, इनसे ध्यान भटकाने के लिए ये सारा प्रोपोगंडा किया जा रहा है, जो जिसमें सभी नेता शामिल हैं। एक लाइन में मैं और समझ लेना चाहूंगी कि क्या पीएम मोदी की ये जो भाषण है, क्या ये पीएम के कॉन्फिडेंस को कम करके भी दिखाता है? क्योंकि जिस तरीके से 3 फेज के पोलिंग रिकॉर्ड हो गई है, कम 2019 के तुलना में रिकॉर्ड हुआ है, क्या ये उस तरफ भी इशारा करता है? मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि देखिए, रिजल्ट वो 4 जून को आएगा। जो वोटिंग प्रतिशत डाउन हो रहा है, उससे दोनों तरफ कोई भी ये नहीं कह सकता कि कितना है। आंकड़े कम होंगे, आपस में एक हार जीत का अंतर काफी कम होगा, लेकिन पीएम मोदी ये चाहते हैं कि मोदी बनाम राहुल हो। अच्छा, और कांग्रेस इस ट्रैक पे आना नहीं चाहती है। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक कह रही है कि जी इंडिया गठबंधन और उस पे मोदी जी पे चुनाव हो, तो ये पूरा चल रहा है। शिरू जी, मैं समझना चाहूंगी कि एक जो रिप्लाई राहुल गांधी का आया पीएम मोदी के बयान के उसमें कॉन्टेक्स्ट में, वो कहते हैं कि आपने 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों के खरबपतियों के माफ कर दिए, हम तो लखपति बनाएंगे। कहीं ना कहीं लगातार जो टैक्स बेनिफिट दिया गया है, उसे लेकर कांग्रेस सरकार घेरती रही है। क्या बीजेपी की रणनीति है कि इस आरोपों का जवाब ऐसे दिया जाए? देखिए नेहा जी, पहली बात तो ये कि इनकी इतने साल सरकार रही है, इन्होंने किसको लखपति बना दिया? मुझे तो ये नहीं पता कि इन्होंने किसी को हजार रुपए भी दिए होंगे। इन्होंने अपना घर भरने के अलावा कुछ नहीं किया, लोगों का जो पैसा है हड़पने के अलावा कुछ नहीं किया। ऐसे तो हम भी कहते हैं, अगर वो काला धन इनका विदेशों से वापिस आ जाए तो 15-15 लाख रुपए देंगे। अगर ऐसी ही बात है तो राहुल गांधी जी मुद्दों पे बात करें। ये फ्रीबीज बांटने के अलावा ये वो एक डेवलपमेंट का कोई मॉडल बताएं कि वो क्या करेंगे। उन्होंने आज तक जो 50 साल उन्होंने राज किया, 60 साल, उसमें उन्होंने ऐसा क्या किया कि लोग उनको वोट करें, लोग उनको सपोर्ट करें? उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास, वो लोगों के पास लेके क्या जाएंगे? उन्होंने क्या किया सिवाय करप्शन के, परिवारवाद के? उन्होंने कुछ नहीं किया देश के लिए। लोगों, महिलाओं की स्थिति क्या थी? फिर वो भाई मेरे करणवीर जी बोल रहे थे कि एलपीजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एलपीजी की हम बात करते हैं, कितने लोगों को वो गैस सिलेंडर मिल रहा था? अब जो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जो योजना के तहत, करण मैं आऊंगी आपके पास जी, फिनिश करने दीजिए शीनू जी को। जी, लोगों को, चलो ठीक है, अगर मैंने कुछ और भी सुना तो मैं उसका भी जवाब दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी आप बात सुनिए। सिलेंडर जो है लोगों के घर तक नहीं पहुंचता था, चूल्हा नहीं जलता था लोगों के घर में, वो सिलेंडर लोगों के घर में पहुंचना शुरू हो गया। लेकिन शीनू जी, 450 का सिलेंडर 10 सालों में 1100 तक पहुंच गया। पूरी नहीं हो रही थी इनके। शीनू जी, आप महंगाई भी तो देखिए, जरूरत ही नहीं पूरी हुई, वो क्या लेके, कौन सा मॉडल लेके लोगों के पास जाएंगे? कौन से लाख रुपए की बात करेंगे? ये बोल रहे हैं कि हम अभी ये इनकी नई भी नीतियां शुरू है कि 1500 रुपए महिलाओं को देंगे। अभी इनकी सरकार है, वहां पे अपना हिमाचल में सरकार है, राजस्थान में रही है, कर्नाटक और भी जगह, कर्नाटका में भी सरकार है। उन्होंने कौन से महिलाओं को 1500 रुपए दे दिए? ये जुमला हम कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं? पहले तो ये सफाई दे,
पहले तो वहां थे जहाँ पे सरकारें, इन्होंने किसान निधि योजना के तहत हम 6,000 रुपए दे रहे हैं, और राजस्थान में 2,000 हमारी सरकार अलग से दे रही है, 8,000 दे रही है, इन्होंने कहीं दिया? इन्होंने तो बात भी नहीं करते। इन्होंने किसानों के लिए क्या किया, इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, इन्होंने नौजवानों के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया? जी करणबीर जी, अब आप जवाब दे सकते हैं। मैं आदरणीय बीजेपी की प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि आपने जो अपने भाषण में अभी जो अपनी बातें रखी, आपने अपने आप को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया। आपने सारी वो बातें करी जो सब आपके खिलाफ है। पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, एलपीजी में सिलेंडर की बात नहीं कर रहा था, मैंने तभी आपको बोला था, मे बी आपकी मैं समझ गई थी, तभी मैंने वो है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, मुझे सब बात समझ आती है। ठीक है, पहले आपको बात सुननी चाहिए थी। और अगर आप वो वाले एलपीजी को रेफर कर रही हैं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये आप ही की सरकार है जहाँ 1200 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है, तो आप अपने ऊपर ही तर्ज मत कर। सिलेंडर मिल तो रहा है आपकी सरकार में, तो सिलेंडर भी लोगों तक नहीं आता, फ्री सिलेंडर मिल जा रहा है लोगों के घरों में, वो भी आप बताइए। कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने दीजिए, खत्म हो जाती कांग्रेस की भी आवाज जनता तक पहुंच जाए, जो योजनाएं हैं वो पहुंच रही है। ठीक है शीनू जी, फिनिश कर लेंगे, करण आप अपनी बात पूरी करें। मैं वही कह रहा हूँ, मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ आपको फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, फैक्चुअल्स पे जवाब देंगे। कहते हैं आपने किसानों के लिए क्या किया, अरे मैं तो पूछता हूँ आपने किसानों के लिए क्या किया? किसानों की बात करते हो, किसानों पे सबसे ज्यादा जो आपने प्रहार करे हैं वो सारा देश जानता है। आपके प्रधानमंत्री ने तो माफी मांगी थी, मेरे पास क्लिपिंग है, मेरे पास न्यूज आर्टिकल है, आई अपोलोजाइज टू द फार्मर्स ऑफ दिस नेशन। तो आप तो किसानों की बात करें ना, परिवारवाद की बात करते हैं। जय शाह कौन है, कौन है आपके सारे आपके बीजेपी के? अभी आपने सुषमा स्वराज जी की बेटी को टिकट दी, आप परिवारवाद की बात तो आप छोड़ ही दें। तो अगर आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, तो आप जिस भी तरीके से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जहां तक रही प्रश्न की बात, आपसे प्रश्न पूछा गया था कि 16 लाख करोड़ जो आपने लोन्स माफ करे हैं, आप उस पर जवाब दीजिए। क्या आपने जवाब दिया? क्या आप कहते थे आप पावर में आए कि हम तो सारे जो ब्लैक मनी लेके भागे हुए हैं उनको पकड़ कर ले आएंगे? 38 नामों की लिस्ट है, एक भी बंदा आज यहाँ पे वापस नहीं आया। पनामा पेपर्स में नाम आया आपके लोगों का, आप उस पर चुप हैं। डिमोनेटाइजेशन एक सबसे बड़ा फेलियर, जिसमें 99% ऑफ द करेंसी नोट्स सर्कुलेशन में आए। तो इकोनॉमिक्स के फ्रंट पे, ब्लैक मनी के फ्रंट पे, महंगाई के फ्रंट पे, एजुकेशन के फ्रंट पे, नेशनल सिक्योरिटी के फ्रंट पे आज चाइना कहां आ गया है, और फॉरेन रिलेशंस के फ्रंट में मैं आपको एक फ्रंट पे एक फैक्ट्स के साथ आपके साथ मैं डिबेट करता हूं। वो तो जनता बताएगी, वो तो जनता बताएगी आपको, जनता क्या किया है बता देंगे, बिल्कुल जनता बताएगी, जनता के निर्णय आने दीजिए। मुकुल जी के पास अगले सवाल की साथ जा रही को फतवा बोलेगा क्या है, क्या किया है, क्या नहीं। ठीक है शीनू जी, करण आपसे मैं निवेदन करूंगी कि आप डिबेट पे आई हैं तो थोड़ा फैक्ट से बात कीजिए, इधर-उधर ठीक है करण अब अगला सवाल मुझे मुकुल जी के पास लेकर जाने दीजिए। मुकुल जी, ये जो चुनाव है हर फेज के साथ, हर चरण के साथ मुद्दे बदल जा रहे हैं। अडानी अंबानी का ये मुद्दा क्या बीजेपी पर अगले चरण में भारी पड़ता हुआ नजर आएगा, या कांग्रेस जो इसे राहुल गांधी की एक बड़ी अचीवमेंट बता रही है कि मोदी जी ने नाम ले लिया अडानी और अंबानी का, क्या इसे ऐसे भी समझा जाना चाहिए? देखिए, शुरुआत से जब से चुनाव हम लोग का वोटिंग चालू हुई है, पहले चरण से लेके अब तक 3 चरण हो चुके हैं। तीनों चरण में हर बार बदलता जा रहा है जी। और ये मुद्दा मुझे नहीं लगता ज्यादा चलेगा, वो एक टाइम बिंग है, टाइम बिंग मोदी जी ने बोला है तो रिपीट करेंगे। आपको लगता है पीएम मोदी रिपीट करेंगे? अगर कारोबारी घरानों में इन पूंजीपतियों को नागवार गुजरा है ये स्टेटमेंट, जैसा आपने कहा कि न्यूज रूम में जो है खलबली मच गई थी जी। नहीं, पहले न्यूज रूम में खलबली मची। पहली तो एक मुझे, जैसे अभी मेरी दिन में चर्चा हो रही, तो एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ के वो बैठे थे हमारे साथ, उन्होंने कहा अगर मोदी जी को पता है कि टेम्पो से पैसा जा रहा है, तो पहली बात तो मोदी जी से पूछना चाहिए कि कौन सा टेम्पो है। राहुल गांधी बोल चुके हैं कि खलासी और वो कौन था, ड्राइवर कौन था। तो उस पर चीजें ये होती है कि भाई ऐसी चीज ना बोलिए जो आप बाद में प्रूफ ना कर पाइए, और जो प्रवक्ता बैठती है उसको भी बड़ा एम्बैरेसमेंट होता है कि हम इसको कैसे डिफेंड करें। और जहां तक बदलने की बात है, मंगलसूत्र आ गया, हिंदू मुस्लिम आ गया, आपका कितने चीजें बदलते जा रहे हैं। और अब तो मुस्लिम आबादी एक नया आ गया कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई। अब बताइए इस वक्त आने का क्या मतलब है? इन बिटवीन चुनाव आप 43% बता रहे हैं मुस्लिम बढ़े हैं, और बता रहे हैं 8% घटे हैं हिंदू। लेकिन आप ये बताइए, जब सेंसेक्स हुआ ही नहीं तो ये कहां से आया डाटा? आपने कौन सा सर्वे कराया?
जी। आपकी कमेटी बनी है, और इस वक्त आने का मतलब क्या है? जब आप इस पे तो कायदे से सुप्रीम कोर्ट को बहुत टाइट होना चाहिए, चुनाव आयोग को टाइट होना चाहिए। ऐसे टाइम पे चुनाव आयोग के एक्शन की कमी दिखती है, वो तो शुरू से लग रही। देखिए, कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे इनके नेता हो, ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सभी के लिए, उसमें अखिलेश भी है, मायावती भी, सब कुछ है। तो जितनी तरह की भाषा यूज हो रही है वो इतिहास में कभी नहीं हुई, 2019 में भी नहीं हुई, 2014 में ऐसे हमले नहीं हुए जिस तरह के आज इस बार हो रहे हैं। मोदी जी चाह रहे कि मेरे लाइन में खेले राहुल, और राहुल एंड कांग्रेस एंड गठबंधन ये चाह रहा है कि आप मेरे लाइन पे खेलिए, हम आएंगे नहीं उस पे। जी, दोनों ही जो दल हैं, प्रमुख दल हैं, वो अपने अपने रणनीति पर ही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जनता पर जिसका जाएगा जी ये चेंज होता जाएगा, टाइम ये चेंज होता जाएगा। और 7वें चरण में जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो शायद 3-4 मामले ऐसे ही और आ चुके होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखेंगे कि जनता के सामने अब और कौन से बड़े मुद्दे आएंगे, और क्या अंबानी और अडानी को लेकर पीएम फिर से कोई स्टेटमेंट देते हैं या नहीं देते। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मुकुल जी आपका, करण आपका भी, और शीनू जी आपका भी, कि आप सभी ने स्ट्रेट टॉक के लिए अपना कीमती वक्त दिया। दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी है तो कृपया आप हमें ईमेल लिखकर भेज सकते हैं info@justbroadcasting.com, या फिर आप सीधे मुझे लिखकर भेज सकते हैं neha@justbroadcasting.com पर भी। नमस्कार।